मार्च 2026 के नवरात्रों के व्रत में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था कि व्रत रखने वाले सावधान हो जाओ। अगर आप टूथ पेस्ट करते हो किसी भी कंपनी का, तो कई टूथपेस्ट में नमक होता है, ऐसा डॉक्टरों का दावा है। लिस्ट तो नहीं है मगर कुछ में है। अगर उसमें नमक है तो फिर आपका व्रत टूट गया है और ये जायज़ सी भी बात है। मैंने उनको सीधी सी चेतावनी दी थी कि अब आगे के व्रत रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका व्रत टूट गया है, खुल गया है, तो छोड़ दो। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, चलो मान लेते हैं, क्योंकि मैं ये कौन हूँ कहने वाला कि अब आगे के व्रत ना रखो, उनकी अपनी समझ है। तो ये बात फेसबुक पर जब मैंने ये वीडियो चढ़ाई तो बड़ा हल्ला मचा। ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुई व्रत के समय में, कई आदमी के मेरे पास में फ़ोन आए कि ये जो वीडियो में आपने कहा है, आप कौन होते हो ये कहने वाले कि अब व्रत ना रखो। दरअसल ये विवाद में इस लिया गई थी कि जो अपने साथी हैं उन्होंने कुछ कमेंट कर दिए थे। कमेंट में ये था कि भाई आप किसे समझा रहे हो, ये समझने वालों से नहीं है, ये अंधविश्वासी लोग हैं, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप कुछ समझा रहे हो मगर ये मानेंगे नहीं। जय भीम। ये जो जय भीम वाला कमेंट था, एक दो और कमेंट थे, ये दूसरे समाज वालों को, दूसरी पार्टी को चुभ गए। क्यों? अब ये राजनीति मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसमें भीम आर्मी वाले या फिर एससी समाज वाले या फिर भीम को मानने वाले जो नास्तिक है, कुछ है भी या नहीं है, ढोंगी है, सीधी सी चोट लगी थी माता के व्रत रखने वालों को कि भाई ये हमें मना कैसे कर सकते हैं। और फिर उस कमेंट का फिर नीचे किसी ने कमेंट करे। तो ये जो लड़ाई थी ये मेरी नहीं थी, कमेंट पर कमेंट की लड़ाई थी। इसी करके विवाद में वीडियो पर वीडियो 20 सेकंड की थी और ये बड़ी क्लिप वायरल हुई, बड़े लोगों तक पहुंच गई, कमेंट, लाइक, व्यूज़ बहुत आ गए। तो फिर मैंने डिलीट करी और दोबारा फिर फेसबुक पर डाली थोड़ा सा सही तरीके से कि भाई आप अगर व्रत रख रहे हो तो कोलगेट ना करो, देसी तरीके से आप अपने दांत साफ कर सकते हो। आयुर्वेदिक कोई मंजन कर सकते हो। आयुर्वेदिक में भी वैसे कई बार नमक डलता है, पर फिर भी आप सोच समझ कर करो और खाने पीने पर भी ध्यान दो। मैंने फिर समझाने के तौर पर वीडियो डाली थी। जो दूसरी थी उस पर थोड़ा सा, जो मैंने कहा था ना कि अब आगे के व्रत रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, ये बात उनको चुभ गई थी और कमेंट चुभ गए थे। फिर दूसरी जो वीडियो डाली उस पर खैर किसी के कमेंट ऐसे आए नहीं हैं, लोगों ने उसे भी तारीफ़ करी है उस वीडियो की भी फेसबुक पर। यूट्यूब पर तो अभी इतने हैं नहीं लोग जुड़े हुए, जुड़ जाएंगे, वक्त लगेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो यूट्यूब पर जुड़ेंगे लोग वे अच्छी नीयत वाले, अच्छे साफ, अंधभक्त ना हो किसी भी समाज के। अम्बेडकरवाद भी अंधभक्त ना हो और राजनीति वाले भी अंधभक्त ना हो और धर्म को अंधभक्त ना हो। ये जो मैं कहता हूँ ये समझने वाले होने चाहिए सही तरीके से, क्योंकि जो व्रत रख रहे हैं उन्हें इस चीज़ का कोई ऐतराज़ होना ही नहीं चाहिए, बुरा लगना ही नहीं चाहिए। और आप व्रत रख रहे हो तो ज़रा सावधानी से, फिर खाली पेट रखो, पानी पर जो प्राकृतिक है उसे खाओ। आप पेड़ पौधे के पत्ते चबा सकते हो, फल खा सकते हो, ठीक, मगर इतने नहीं कि फ्रूट जूस, कभी सामक के चावल, कभी व्रत वाले चिप्स,
बहुत सारे आप सभी को पता ही है और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है। जैसे एक इंसान भूख से मर गया और उसके मरने के बाद उसके बच्चे अब मिठाई तरह तरह का भोजन बनाकर लोगों को खुआ रहे हैं और रिश्तेदार भी आए हुए हैं और गांव वाले भी आकर खा रहे हैं। जब वो जिंदा था तब उसके बच्चे और उसके गांव वाले और उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार कोई काम नहीं आया। वो जो पैसे लगे हैं जो उस टाइम लगा देते तो शायद आज वो मरता ना। यही बात है कि जब कोई भी हो, किसी भी समाज का हो और किसी भी धर्म का हो, जब व्रत रखता है, किसी भी गुरु को मानने वाला हो, तो व्रत सही तरीके से रखे। मैं अब भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरी किसी की आस्था को चोट पहुँचाने का वो नहीं है। जैसा आप व्रत रखना चाहते हो रखो, मगर जो तरीका होता है वो सही तरीका रखोगे तो सही है। नहीं, जैसे रखते हो रखो, मुझे कोई और ऐतराज़ नहीं है, मगर मैं तरीका एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उस परमात्मा को आप सच्चे मन से, वैसे तो वो कोई एक रूप नहीं है उसका, एक शरीर नहीं है उसका, उसका एक नाम नहीं है, सभी नाम उसके हैं। बरसात है, बूंद है, मी है, रेन है। हर राज्य में, हर ज़िले में थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर हर देश में बरसात की बूंद के अपने अलग अलग नाम हो जाते हैं। है तो वही है जो आसमान से गिरती है, बूंद पानी गिरता है, उसी को क्या क्या नाम दो। ऐसे ही परमात्मा है। और जो जिसने रूप लिया है उनके कुछ पंथ बन जाते हैं। जैसे रविदासिया हो गया है, कबीरदास के हो गए हैं, गुरु नानक जी हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, जैन हो गए हैं, और ये जितने भी मतलब तमाम जितने भी धर्म के जितने वो हैं, ये उनके वो बन जाते हैं। मगर जो असल में है इस कायनात को बनाने वाला वो एक ही है। और जिसने अपनी बंद आँखों से उसको देखा है, उसने उसकी छवि अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, जहाँ तक वो अपनी गहराई में गया है उस हिसाब से उसने उसकी छवि बनाई है, उस हिसाब से उसने व्याख्यान किया है। ऐसे फिर बढ़ते चले गए, मगर है तो वो एक ही। और मैं जो एक है उसकी बात कर रहा हूँ। जितने भी ये नामधन वाले हैं उनके अपने व्रत रखने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे मस्जिद में जाने के अपने अलग नियम है, मंदिर में अलग नियम है, गुरुद्वारे में अपने अलग नियम है, और उसमें चर्च में जाने के अपने नियम है। ऐसे ही इनके व्रत रखने वालों के भी अपने अलग नियम है। माता के अलग है, और पीर फकीरों वालों के अलग है, और नात वालों के अलग है, संत वालों के अलग है, दास वालों के अलग है। तो वो ये सब अलग है, मगर जो व्रत रखने का वो है वैज्ञानिक तौर पर भी ये है कि हाँ, शरीर को मदद करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। जो पुराने सेल्स है वे मर जाते हैं, नए सेल जीवित हो जाते हैं, और जो अंदर बीमारी, वायरस है, इन्फेक्शन है, उससे अपने मजबूत जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वे लड़ते हैं और उनको मारकर अपने शरीर को एक स्वस्थ बनाते हैं। और हम किसी पर विश्वास रख के उसके नाम के लिए खाली पेट रहते हैं। हम ये त्याग करते हैं कि हाँ, आज के लिए हम कुछ नहीं खाएंगे, आज का दिन आपके लिए। ये उसकी आस्था, विश्वास भगवान के प्रति लगाओ, प्रेम प्यार जो भी आप समझ लो, ये हमारी एक त्याग की वो है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मगर एक सही तरीके से। क्योंकि खा तो आप हर दिन रहे थे, सप्ताह के सप्ताह, महीने के महीने और सालों के साल खा रहे थे, जो भी खा रहे थे। सुबेरी आप 2 रोटी खाई, दोपहर के टाइम चावल खाए, शाम के टाइम कुछ और खा लिया, चाउमीन, बर्गर, जो कुछ भी। मांस मदिरा वाले मांस मदिरा। मगर जब व्रत रखते हो, जिस दिन
आप जितना खाते हो उससे डबल खाते हो, वो गलत है। समझना होना चाहिए आपको। और जो बुरा लगा था, लगना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, आपकी नींव इतनी कमज़ोर है कि ज़रा से कुछ वैसे तो इस वीडियो में कुछ था ही नहीं ऐसा। यही सेम मैंने यूट्यूब पर डाली हुई वीडियो है, उसमें कुछ नहीं है। फेसबुक पर जो कमेंट आए थे वो विवाद खड़ा हो गया था। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मेरी वीडियो में ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो पर ये हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो करते हो आप अपने हिसाब से करते हो, आप उस परमात्मा को याद करके करते हो। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप उनके सुनते ही क्यों? आपकी जो लगन लगी है वो परमात्मा से लगी हुई है। आप व्रत में अगर रोटी भी खा लोगे, नमक भी खा लोगे, आप अगर सच्चे मन से हो, अब कहोगे सच्चा मन, वो एक अलग विषय है। अगर आप सही तरीके से हो, आप अपनी जगह सही हो, तो वो व्रत आपका लगेगा। खाना छोड़कर व्रत रखना उस परमात्मा को ज़रूरी नहीं है कि आप खाना छोड़कर ही उस परमात्मा को याद कर सकते हो। खाना खाकर, नमक खाकर, प्याज लहसुन खाकर भी उस परमात्मा को आप याद करके और आपका एहसान समझ लो, या फिर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद या उसका फल कुछ ना कुछ जरूर देगा। फल का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में बरकत हो जाएगी पैसे की, या कुछ लॉटरी लग जाएगी, या फिर बिना तेल के मोटरसाइकिल चल जाएगी। नहीं, सबसे बड़ा फल आपका मन है, जो कभी शांत नहीं होता है। आप जितने मर्जी लाखों करोड़ों पैसे कमा लो, प्यार को पालो, मंजिल बना लो, कुछ भी मतलब, मगर मन शांत नहीं होता। उस फल का मतलब ये है कि आपका मन अगर शांत हो गया है, आपको बिस्तर पर लेटते सारे नींद आ गई है, तो आपको उसका फल मिल गया है। आप बेचिंत हो गए हैं, टेंशन मुक्त हो गए हैं, ये भी उसका फल है। आप निरोगी हो गए हैं, ये भी उसका फल है। फल तो बहुत सारे हैं। अगर कोई मेरा साथी, कोई एक दो भी इस विचारधारा को फॉलो कर कर चलेगा तो किसी पर फर्क नहीं पड़ता है। मैं खाली पेट पर भी व्रत हूँ और खाना खाने के बाद भी व्रत हूँ। मैं जानता हूँ और वो मेरा परमात्मा जानता है। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गलती से खाया गया है नमक, तो वो खुदा आपको सजा नहीं देगा। जानबूझकर आप कुछ और खाओगे, वो गलत है। आपका मन एकत्रित रहना चाहिए। आपका शरीर का हर एक अंग इस बात को महसूस करके रखना चाहिए कि हाँ, आज का दिन मैं उस परमात्मा से जोड़ कर रखूँगा। जितने लोग मिलेंगे उसको राम राम, जो भी आप जैसे भी बोल सकते हो, उस परमात्मा का नाम लेते हो। एक शब्द था अंधभक्त। इसको मैं अपनी नज़रों से क्लियर कर दूं, नहीं तो आप कमेंट में गाली देना शुरू कर दोगे। अंधभक्त वो है जिसको पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है, मगर उसकी तारीफ करने पर लगे हुए हैं। जैसे कई बार रैली किसी भी समाज की हो, रैली हो रही है और उसमें जाने वाले, उसको पता नहीं है रैली क्या है, कौन आएगा, क्यों है, किस मुद्दे पर है, चल दिए। किसी दोस्त ने कहा कि चलो चल रहे हैं, फ्री हो, चल दिए।
किसी फेवरेट को, नेता को या कोई एक्टर सिंगर किसी को भी देखने के लिए कि चलो चल दिए, उसके इतने फ़ैन हैं, मतलब उसको देखने के लिए, या फ्री है घर, काम नहीं है, कुछ वहाँ खाने को मिलेगा, चल दिए। दोस्त जा रहा है या किसी जानकार ने कहा है कि चलो जाना पड़ेगा, जुबान दी है, या फिर जानकार है नहीं गए तो बुरा मान जाएगा, चल दिए। नहीं पता कौन आएगा, क्या है, कैसे। सरकार क्या कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है नहीं पता, फिर भी उसकी तारीफ पर लगे हुए हैं। हाँ, सरकार कांग्रेस हो या कोई सी भी हो, मौजूदा हो, नवी हो, पुरानी हो, चाहे आम, केला, संतरा, कोई सी भी हो, जो अच्छा काम करती है अच्छा और बुरा काम करती है तो बुरा। वही भक्त अगर ये बात कहेगा कि इस सरकार ने अच्छा करा है या पहले अच्छा करा था ये बुरा करा है, वो फिर अंधभक्त नहीं है, उसके सारे काम ही अच्छे, वो अंधभक्त। अम्बेडकरवादी जौन से हैं वे भी रैलियों में ऐसा ही करते हैं, और अंबेडकर का जो सिद्धांत है उस पर ना चलकर ये भीड़ चाल चल रहे हैं। उसकी मूर्ति पर, फोटो पर पूजना, माला चढ़ाना, उसके लड्डू गोपाल की तरह भोग लगाना, उसके नाम के भी व्रत, आरती, भजन चलाना, ये नहीं, अंधभक्त है। उसका सिद्धांत ये था, उठो जागो भागो, मेहनत करो, तलवे मत चाटो, झुको मत, अपने काम पर ध्यान दो, अपने माता पिता के पैर छुओ, जहाँ हमारी इज्जत नहीं वहाँ मत जाओ, मंदिरों में मत वो करो। और भी बहुत सारे उसके सिद्धांत थे। कानून को मानो, कानून को पढ़ो, संसद में जाओ, मगर कौन मान रहा है? सारे तो अनपढ़ हैं। किसी भी समाज के अगर उसको मानते हैं, ये एससी या फिर बीसी या ओबीसी या कोई से भी उसकी अकेले की बात नहीं कर रहा, गरीब श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सभी है जो अम्बेडकरवादी को मानते हैं, ऊंची जाति के हो या छोटी जाति के हो, वह भागम भागमर है। बुद्ध को मानने वाले भी आज अलग ही दिशा पकड़े हुए हैं, ये अंधभक्त है। तो बात तो लंबी हो जाएगी, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि समझो, अगर आप बिल्कुल उस परमात्मा की बारीकी, शून्य बिल्कुल सही समझते हो तो फिर तो ये जो दिखावे की दुनिया है इससे दूर। और अगर दिखावे की दुनिया, नियम आपने दिखाने हैं, ठीक है, फिर आप सही हो, लगे रहो कि हाँ, जब तक आप मंदिर की घंटी नहीं बजाओगे तब तक आपका व्रत नहीं माने जाएगा, ठीक है, फिर सही है। आप व्रत में जो चिप्स बनाए हैं सरकार ने, उसको नहीं खाओगे तो आपका व्रत नहीं माने जाएगा, कानून बन गया है। व्रत खोलने के बाद आप हलवा, पूरी और छोले की सब्जी कन्याओं को नहीं खुआओगे तो आपका व्रत खुला हुआ है, नहीं माने जाएगा। जो सही है, मानता है, वो कन्याओं को ज़रूरी नहीं है, जानवरों को भी खुआ सकता है, पक्षियों को भी खुआ सकता है, या पुरुष को भी खुआ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि औरतों को खुआए। वो वक्त दूसरा था जब कन्याएं थी, 20-20 साल की कन्याएं थी, और इससे भी ऊपर की कन्याएं थी। मगर आज के समय में कई सारी वीडियो में बताया मैंने कि माहौल ऐसा है कि कन्याएं तो रही नहीं है। 2 साल की, 3 साल की अब कन्याएं बची है, 5 साल की कुछ। मैं समझता हूँ कि हाँ, सब तरह के हैं, बड़े भी आज पवित्र है और छोटे भी पवित्र है, मगर टीवी और फ़ोन और ये सब देख देख कर वे कक्षा 5 के और 5 साल के बच्चे भी जब लिप टू लिप किस कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, हालांकि उनको नहीं पता ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, लड़का हो या लड़की, नहीं पता उनको, और उनको बुरा भी नहीं लगता, पता ही नहीं जब कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ठीक। अब पुराने के समय में जब बड़े बड़े लड़कियां आया करती थी
भोजन ग्रहण करने के लिए 9 कन्याएं, 7 कन्याएं, 5 कन्याएं, वे खाना भी अधिक खाया करती थी। आज के समय में खाने की भी तंगी चलो नहीं, आदमी बनाता तो अधिक है ही है, पर 1% ये भी है कि छोटी कन्याएं बुलाते हैं, खाती कम है और अच्छी भी लगती है छोटी छोटी कन्याएं देखने में, बात करने में उनका जो लहजा होता है, जो शब्द की लय पकड़ते हैं। जो बड़ी लड़कियां होती हैं उनको अगर घर बुलाएंगे तो आज का जो समाज है ना, वो ज़रा खराब, बुरा हाल है। भेज ही नहीं सकते कोई अपनी बड़ी लड़की को दूसरे के घर। तो बड़ी जो लड़कियां हैं, हर किसी घर में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो जो लड़कियां जाती है दूसरे के घर पर, बड़ी लड़कियां, वे लड़के अगर वो पहले नहीं गई हैं, कोई लेकर चले गया, उनकी सहेली या उनकी माताएं, तो ये समझ लो कि 1% है कि वहाँ सेटिंग होना शुरू हो जाती है। मुझे गाली मत देना, हो जाता है। मैं थोड़ी बहुत मनोविज्ञान पढ़ी है, सब्जेक्ट साइकोलॉजी, शुरू हो जाती है। अगर उनकी दूसरी मुलाकात हो और वे इस दुनिया में, फ़ोन वाली दुनिया में हैं, तो फिर उनकी कहीं ना कहीं बातचीत चलनी शुरू हो जाती है, चाहे वो बहन के रूप में कहीं दूसरी जगह सेटिंग करानी हो, चाहे कैसे भी। अगर वे साफ सुथरे भी रहें, मगर उनको एक दूसरे की बातें शेयर होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के बातें राज पता चल जाते हैं, ऐसा होना शुरू हो जाता है। और किडनैपिंग का, या फिर उनके पहले से ही गली या दूसरी गली में सेटिंग होती है उनकी, और वहाँ जब उनके घर खाना खाने चली जाती है तो कुछ गलत भी हो जाता है, मिल भी लेते हैं वे। कहीं को पता चल जाता है, कहीं को नहीं पता चल जाता, कहीं को शक होता है, मगर जो लड़के के घर वाले होते हैं वे इस चीज़ को नहीं इतना वो करते हैं। लड़की वाले सतर्क रहते हैं कि हाँ, हमारी लड़की से ये लड़का कैसे मिल लिया, कैसे नज़रों पे वो करा। लड़के वाले तो खुश होते हैं कि हमारा तो कृष्ण है, इतनी सारी गोपियाएँ इर्द गिर्द घूम रही हैं, इतनी लड़कियाँ इसके पीछे हैं, बात करती हैं, तो वे तो खुश होते हैं। तो चलो, ये तो टॉपिक बदल जाएगा। मैं नीरज कल्याण, मैं आपको शून्यता, जौन सी शून्य है, जीरो है, ध्यान है, उसकी बात कर रहा हूँ। बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। और सभी धर्म के मानने वालों से उस कायनात के जो बनाता है, जो रचेता है, जिसने ये पृथ्वी, ये धरती, ये समंदर और जितने नौग्रह है, जिसने गैलेक्सी बनाई है, जिसने चांद सूरज बनाए हैं, जितने बहुत कुछ बनाया है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है आज, वो बनाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो 1% हो, 1000% हो, वो एक शरीर रूपी भी हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, मगर उसी ही की बात कर रहा हूँ मैं। उसको मैं बिंदुसार के नाम से मैं उसको बताना, समझाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, जैसे बच्चे का नाम रखते हैं ना, नामकरण करते हैं कि हाँ, ये मैं नीरज हूँ, ये नितेश है, ये शुभम है, ये पंकज है,
ये कमल है, ये सरोज है, ऐसे किसी का नाम देते हैं ना पुकारने के लिए, ऐसे ही उसको ये नाम दिया मैंने बिंदुसार। और मैं एक अलग तरह का धर्म या एक अलग तरह का भगवान नहीं बनाना चाहता हूँ। कमेंट में आप ये भी सवाल कर सकते हो। मैं सभी जितने भी पुरुष प्रधान के नेता लगा लो, महापुरुष लगा लो, ऋषि मुनि संत परमात्मा, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सभी है, जितनी भी देवियाँ हैं, तो उन सभी को मिलाकर उन सभी को मैं बिंदुसार का नाम से मैं उसको कहता हूँ। तो आप सभी को उस बिंदुसार का सलाम। धन्यवाद।